हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों फैक्टराइजेशन ये वही सेम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन है जो हम लोग पॉलिनोमियल में देख चुके हैं और क्लास 9 में भी हम लोगों ने देखा था। बस इक्वल टू में 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम लोग सेम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी इसको करने वाले, ठीक है। तो हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं। देखो पहले पार्ट को हम लोग देखें, हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या तरीका है, सबसे पहले इस नंबर को, यहाँ जो नंबर कांस्टेंट है उसको उसके साइन के साथ यहाँ वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर -10 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो हमको मल्टीप्लाई करने पे -10 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या लाना है, 3 लाना है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये हमको कहानी समझ नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, 10 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 10 को 1 से डिवाइड करा कितना आएगा 10 को 2 से डिवाइड करा कितना आएगा 5। अब हम लोग देखते हैं 1 और 10 कभी मिलके 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 2 और 5 मिलके 3 बना सकते हैं, मतलब इसके प्रोबेबल फैक्टर्स को आ जाएंगे हमारे 2 और 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ माइनस लाना है, मतलब इन दोनों में से एक को माइनस रखना पड़ेगा और माइनस यहाँ भी लाना है, मतलब बड़े नंबर को माइनस रखना पड़ेगा, छोटे नंबर को प्लस, तभी जाके -5 + 2 क्या होगा आपका -3 होगा। तो बच्चे स्प्लिट करेंगे कैसे, माइनस का 5x ले लो और इधर से ले लो प्लस का 2x, -10 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बना लो, ये पेयर बन गया हमारे पास। यहाँ से कॉमन निकलेगा x -5, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, x -5 एज इट इज बचेगा हमारे पास। 2x को x से डिवाइड करो कितना बचेगा, 2x गया, कितना बच गया 2 इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका 0। अब देखो x- फिर एक बार कॉमन, x -5 फिर से कॉमन हो गया, बचा क्या x और ये प्लस का 2, तो x + 2 को मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, पुट x -5 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका 5, एक रूट आ गया x इक्वल टू 5, दूसरा x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका -2, दूसरा रूट आ गया -2, x इक्वल टू -2। बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है हमारे पास। तो अभी यहाँ फैक्टराइजेशन से पूछा, इसलिए हम लोग फैक्टराइजेशन से इसको डील करें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं, सॉरी सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है वो है आपके पास 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। बच्चों वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, इस -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -12। -12 के 2 टुकड़े करने, ताकि बीच में देखो x लिखा है, तो x लिखा है मतलब यहाँ 1 लिखा है, क्या लिखा है 1 लिखा है। अब -12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो देखो 12 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 6। अभी 1 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 12 को 3 से डिवाइड करो 4। हाँ बच्चे देखो 4 और 3 से 1 बन सकता है, मतलब यहाँ पर हम लिख दिया 4 और 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे बनाएंगे। अब देखो बच्चे यहाँ प्लस मेंटेन करना है और यहाँ माइनस मेंटेन करना है, मतलब छोटे वाले को नेगेटिव रख दो, बड़े वाले को पॉजिटिव, क्योंकि बड़े नंबर में छोटा नंबर जाएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं, यहाँ से देखो एक 2 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, तो 2 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा एक x और ये 2x से डिवाइड होगा कितना बच जाएगा आपके पास 2x, 4x को 2x से डिवाइड करना, ठीक है, माइनस एज इट इज़ x + 2 एज इट इज़। हमको ये सोचना ही बाद में क्या बचेगा, हम तो ये ब्रैकेट सेम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3x को x से डिवाइड करो किससे आएगा 3 बच जाएगा, तो 3 लिख दिया इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास x + 2 फिर से कॉमन, यहाँ कितना बच गया आपके पास 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट x + 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपके पास -2, एक रूट आ गया -2, फिर एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ गया 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3/2, तो एक 0 आपका क्या आ गया हमारे पास। हाँ यहाँ पुट की जगह इफ भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, इफ दिस इज, ठीक है। पुट नहीं लिखना हो किसी को तो इफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी इसे आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, एक आ गया, सॉरी रूट्स आ गए, एक आ गया -2, दूसरा आ गया 3/2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो रूट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। बच्चों तरीका वही है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5√2 × √2, तो देखो √2 × √2 कितना हो गया 2, और उससे कौन मल्टीप्लाई आएगा 5, मतलब कितना आ गया 10। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 10 मेंटेन करना है और बीच में कितना लाना है 7, तो सबको क्लियर है 5 और 2 आएगा,
क्या आएगा 5 4, 5 2 ज़ा 10, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो बहुत आसान है हमारे लिए। अब देखो यहाँ √2 है तो मैं 2 को पहले लिख लेता हूँ, इधर 5 है तो 5 को बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये लिखा मैंने √2x² प्लस हम लोगों ने लिखा कितना यहाँ 2x प्लस हम लोगों ने लिखा 5x प्लस 5 √2 = 0। अब बच्चों मैं उल्टा कॉमन निकालता हूँ, देखो जरा ध्यान से, अब ये तरीका देखना, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, मैं यहाँ से पहले कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो 5 क्या निकल सकता है 5, तो क्या बचेगा x प्लस √2। मुझे पता है यहाँ जो साइन होता है वो भी साइन होता है, ये जो ब्रैकेट होता है सेम ब्रैकेट यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x बाहर निकल गया है, एक x बचा है, √2 बचा है, और यहाँ कितना है 2 √x, तो √2 बाहर गया होगा और यहाँ से एक x बाहर गया होगा, तब जाके x बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, ये क्वेश्चन को डील करने का तरीका है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, 2 को √2 बनाओ, फिर √2 से कॉमन निकालो, तो वी कैन गो विद दिस मेथड ऑल्सो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों x प्लस √2 फिर से एक बार कॉमन, और हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर √2 x प्लस 5 = 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इफ़ x प्लस √2 = 0, तो x आ जाएगा आपका -√2, एक 0 ये आ गया, ठीक है। और फिर लिखेंगे इफ़ लिख दो यहाँ पे = 0, तो ये हो जाएगा √2x = -5, तो x -5/√2। इस तरीके से हमारे पास 2 रूट्स ये आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये हमारे पास है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ये 8 को देख के कंफ्यूज नहीं है, घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8 इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा 16x²। यहाँ भी 1 है मतलब 8 मल्टीप्लाई होगा मतलब -8x, और यहाँ तो 8 है तो क्या बच जाएगा +1 = 0। देखो बच्चों 8 का काम खत्म हो गया, इसको उधर पहुँचा तो 0 हो गया ये, ठीक है। -x + 1 = 0 × 8 मतलब कितना हो गया आपके पास अल्टीमेटली 0। तो हमारे पास क्या बचा 16x² - 8x + 1 = 0। अब क्या करेंगे 1 और 16 को मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारे पास 16, बीच में लाना माइनस का 8, तो देखो क्या आ जाएगा 4 और 4। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर आया, अगर इन दोनों को नेगेटिव कर दूँ तो भी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा। बट इन दोनों से फायदा क्या हो रहा है, -4 मिलके क्या हो जाएगा -8। तो मैं ऐसे लिख दूँ 16x² - 4x + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकलेगा यहाँ से 4 और x, तो क्या बच जाएगा आपका 4x, ये पूरा निकल गया तो -1, ये माइनस है तो माइनस एज इट इज़, 4x - 1 फिर से एज इट इज़। देखो 4x भी निकल गया, 1 भी कॉमन निकल गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया = 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 4x - 1 एक ब्रैकेट में, फिर बचा वापस से 4x - 1 ही बच गया बच्चों। देखो ये 4x और ये -1 मतलब इसके इक्वलेंट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से बात करें हम लोग नेचर ऑफ रूट में, तो अगर लिखे इफ़ 4x - 1 = 0, तो 4x = 1 मतलब x = 1/4, तो इसका रूट दोनों क्या आएंगे 1/4, 1/4, क्योंकि यहाँ से भी वही निकलने वाला है, ठीक है। तो दोनों बार पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट भी आसान सा है, हमारे पास लिखा है 100x² - 20x + 1 = 0। सबसे पहले 1 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100, बीच में लाना है 20 मतलब क्या हो जाएगा 10 और 10, नहीं तो डिवाइड करके देख लो 100 250, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा 5 से कितना आएगा आपका 20, ठीक है। फिर 10 से 10, ठीक है। अब देखो यहाँ -20 लाना प्लस का 100 लाना है, मतलब दोनों को करना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये जाएगा आपका 100x² - 10x + 1 = 0। ये दोनों को हम लोगों ने ब्रैकेट लगाना, ये सॉरी पेयर बना लिए। यहाँ से देखो कितना बाहर निकलेगा बच्चों 10 और x, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 10x, और ये 10x पूरा चला गया तो कितना बचेगा -1 माइनस एज इट इज़, ये हो गया 10x - 1, फिर से यही ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे, 10x भी गया 1 भी बाहर गया तो क्या बच गया आपका 1 = 0। फिर से देखो हमारे पास 10x - 1 कॉमन बचा, क्या 10x - 1 फिर से बच गया, तो 10x - 1 बच गया = 0 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से वही कहानी इफ़ 10x - 1 = 0,
तो 10x इक्वल टू 1, ये प्लस हो जाएगा इधर, x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से भी कितना आएगा, 1/10 ही आएगा। इस तरीके से बच्चों पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, फैक्टराइजेशन करना था बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। होपफुली आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।